लोगों के लेके चलता हूँ एक शादीशुदा आदमी के ख्वाबों की दुनिया में। एक शादीशुदा आदमी क्या सोचता है, क्या देखता है, और शादीशुदा आदमी कर भी क्या सकता है साहब? ज्यादा से ज्यादा ख्वाब ही देख सकता है। हकीकत में तो कभी मुस्कुराते हुए पड़ोसन से बात करते हुए पति नहीं देख ले। इशारों में कहती है चलो घर, अभी हल्दी लगा। कहता क्यों? हल्दी क्यों लगानी है? कहीं चोट थोड़ी लगी है। बोले अभी घर भी कहाँ चले हो। हाँ, पड़ोसन से याद आया कि एक शादीशुदा आदमी की ताकत उसकी पत्नी होती है और कमजोरी उसकी पड़ोसन। तो यहां से कविता से जुड़े कि ख्वाब में देख रहा था उसको। एक शादीशुदा आदमी ख्वाब देख रहा है। ख्वाब में देख रहा था उसको, नींद अचानक टूट गई। ख्वाब में देख रहा था उसको, नींद अचानक टूट गई। सपनों की हसीन दुनिया मेरी फिर वहीं पर छूट गई। अभी जो कुंवारे बैठे हैं वो ध्यान से सुने, अगली पंक्तियों के मतलब की बात है कि धीरे से था बुलाया मुझको, धीरे से था बुलाया मुझको, प्यार से फिर सहलाया मुझको। धीरे से था बुलाया मुझको, प्यार से फिर सहलाया मुझको। बोली मैं तो तुम पे मरती हूं, क्या तुम भी मुझ पे मरते हो? छोड़ो बीबी की चिंता, तुम क्यों बीबी से डरते हो? बस इतना कह दो मुझसे कि प्यार मुझी से करते हो। हाँ कहना था मुझको भी उसको, हाँ कहना था मुझको भी उसको, राह वहीं पर रूठ गई। ख्वाब में देख रहा था उसको, नींद अचानक टूट गई। सपनों की हसीन दुनिया मेरी फिर वहीं पर छूट गई। अभी जो कुंवारे बैठे हैं वो ध्यान से सुने, अगली पंक्तियों के मतलब की बात है कि धीरे से था बुलाया मुझको, धीरे से था बुलाया मुझको, प्यार से फिर सहलाया मुझको। धीरे से था बुलाया मुझको, प्यार से फिर सहलाया मुझको। बोली मैं तो तुम पे मरती हूं, क्या तुम भी मुझ पे मरते हो? छोड़ो बीबी की चिंता, तुम क्यों बीबी से डरते हो? बस इतना कह दो मुझसे कि प्यार मुझी से करते हो। हाँ कहना था मुझको भी उसको, हाँ कहना था मुझको भी उसको, राह वहीं पर रूठ गई। ख्वाब में देख रहा था उसको, नींद अचानक टूट गई। सपनों की हसीन दुनिया मेरी फिर वहीं पर छूट गई। जो भी चल रहा है ख्वाब में चल रहा है भाई साहब। और आप लोगों से विनम्र निवेदन है जो पुरुष वर्ग बैठे हैं कि ये मेरी कल्पना मात्र है, इस पर जरा सा भी अमल करने की कोशिश नहीं करना, क्योंकि मैं तो सुना के चला जाऊंगा, पर आप लोग की बाकी व्यवस्थाओं में व्यवधान आ सकता है। और बाकी प्रभु की माया कहीं धूप कहीं छाया। और अगर करना है अनुभव के साथ करना। जैसे हमारे अवधेश भैया, एक दिन मैंने इनसे पूछ लिया, मैंने कहा अवधेश भैया प्यार शादी से पहले करना चाहिए बाद में करना चाहिए? मैंने पूछा, मैंने कहा भैया प्यार शादी से पहले करना चाहिए या बाद करना चाहिए? बोले गुरु ऐसा है कभी भी कर लो, बस बीवी को पता नहीं चलना चाहिए। ख्वाब चल रहा था और ख्वाब से याद आया कि पड़ोसी कैसे होना चाहिए। ध्यान देना विशाल, तुम्हारे काम आएगी पड़ोसी कैसे होना चाहिए। हाँ। कि ख्वाबों से ही आस रखो, ख्वाबों से ही आस रखो, जिंदा अपने एहसास रखो। सपने हमेशा देखना चाहिए। ख्वाबों से ही आस रखो, जिंदा अपने एहसास रखो, और जो खुद चलकर आ जाए पड़ोसन ऐसी खास रखो। बहुत बढ़िया। अब ख्वाब देख रहे थे तो ख्वाब देखते देखते नींद टूटी। तो आप सबकी जानकारी के लिए बता दूं कि नींद टूटी नहीं, नींद जानबूझ के तोड़ी गई। अब किसने तोड़ी आप समझ जाइए। चाय का कप देते हुए पत्नी बोली चाय पी लो। और क्या बोलती हैं आप लोग सुने कि माना कि नींद में थे मगर चेहरे पे रौनक आई थी। अब अगर अगली पंक्ति में कविता आप तक पहुंच जाए, आशीर्वाद मिले कि माना कि नींद में थे मगर चेहरे पे रौनक आई थी, और मुझे लगा सपने में मिलने मेरी सौतन कोई आई थी।
ज्यादा कुछ सोचे बिना मैंने नींद से तुमको जगा दिया, ख्वाब में देख रहे थे जिसको पल भर में उसको भगा दिया। फिर आगे मुझसे बोली कि मैं भी तो तुम पे मरती हूँ, किसी और में तुम ना खो जाओ, बस इतना सा डरती हूँ। और कोशिश कर लो चाहे जितनी, धोखा तुम्हें ना देने दूंगी, ख्वाब में भी तुम चाहो पर किसी और का मैं ना होने दूंगी। मैंने भी यही बस चाहा है कि मैं ही बनी परछाई रहूं, ख्वाब हो या हो हकीकत, तन मन में मैं ही छाई रहूं। तो नींद टूटी नहीं, नींद टूटी नहीं, तोड़ाई गई, दुनिया छूटी नहीं, छुड़ाई गई। चाय के बहाने से पत्नी मेरे सपनों की दुनिया लूट गई, ख्वाब में देख रहा था उसको नींद अचानक टूट गई। सपनों की हसीन दुनिया मेरी फिर वहीं पर छूट गई। अभी 1 महीने पहले जो है आम चुनाव हुए, वहीं से 2-3 बुक तक से जोड़ने की कोशिश करता हूं। अपना स्थानों के सलवा है समय भी ठीक। अभी चुनाव हुए, सबने देखा, गठबंधन चला, इधर का उधर हुआ, वहां से जोड़ने की कोशिश करता हूं कि ये प्यार की नोकझोंक है, कोई तकरार थोड़ी है। ये प्यार की नोकझोंक है, कोई तकरार थोड़ी है। सच्ची मोहब्बत है हमारी, बेपरवाह प्यार थोड़ी है। ये प्यार की नोकझोंक है, कोई तकरार थोड़ी है। सच्ची मोहब्बत है हमारी, बेपरवाह प्यार थोड़ी है। और जो आसानी से टूट जाए वो रिश्ता नहीं हमारा, जो आसानी से टूट जाए वो रिश्ता नहीं हमारा। दिलों का रिश्ता है, गठबंधन की सरकार थोड़ी है। और आगे जोड़ने की कोशिश करता हूं कि उसे छोड़ सकूं मैं इस लायक थोड़ी हूं, उसे छोड़ सकूं मैं इस लायक थोड़ी हूं, उसे समझ न सकूं मैं नालायक थोड़ी हूं। उसे छोड़ सकूं मैं इस लायक थोड़ी हूं, उसे समझ न सकूं मैं नालायक थोड़ी हूं। और छोड़कर उसे किसी और का हो जाऊं, मैं किसी पार्टी का विधायक थोड़ी हूं। आखिरी मुक्तक से अपना स्थान लेता हूं। आप सब जानते हैं कि दिल्ली में कड़ाके ठंड पड़ती, जब भी पड़ती है, तो ऐसे में कई लोगों की मोहब्बतें जवा होती हैं, और मेरे जैसे का काम वहां भी खराब है साहब। कैसे खराब है बताता हूं कि वो चाहती है मुझे पर जताती नहीं है। वो चाहती है मुझे पर जताती नहीं है। पाना चाहती है मुझे पर बताती नहीं है। वो चाहती है मुझे पर जताती नहीं है। पाना चाहती है मुझे पर बताती नहीं है। सोचता तो हूं मैं ही इजहार कर दूं उसे, सोचता तो हूं मैं ही इजहार कर दूं उसे, मगर वो है कि सर्दियों में नहाती नहीं। आखिरी 2 पंक्ति मेरे परिचय में कहता हूं, इसका लेता हूं कि हंसना हंसाना काम है मेरा, हंसना हंसाना काम है मेरा, राजेश लखेरिया नाम है मेरा। अपनाओ अपनों को सदा, बस यही पैगाम है मेरा, बस यही पैगाम है मेरा। बहुत बहुत धन्यवाद।